क्यू डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। आज के इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। दिस इज पार्ट 4 ऑफ द वेक्टर सीरीज, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यू डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। अब अगर आपने पिछले 3 वीडियोस नहीं देखे हैं सो प्लीज मेक श्योर आप वो देख लो। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, और यहां पर भी आपको आइकन दिख जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट। एंड इस वीडियो के तुरंत बाद हम पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट सुनते ही दिमाग में आपके आता है कि भाई मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही होगी। हाँ सर, अब मल्टीप्लिकेशन की अगर बात हो रही है तो मुझे मालूम है 3 into 2 is 5। नहीं ना, 3 into 2 is 6, राइट? या फिर 2 into 3 is 6, ये हमें मालूम है, ये प्रोडक्ट तो हमें मालूम है। तो बोले सर फिर क्या अलग है, प्रोडक्ट ही तो निकालना है। नहीं, जब हम डिस्कस कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, जिसे मैं बाद में क्या बोलने वाला हूँ स्केलर प्रोडक्ट, इसमें कुछ एक खास बात है। क्या खास बात है? तो आपको आगे ये टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ना कुछ बेसिक चीजें लिख देता हूं, देखते हैं आपको कितना समझ में आता है। क्या आपको पता है व्हाट इज cos 0? आपको पता होना चाहिए, इट इज 1। अगर नहीं पता है तो अब पता चल गया। क्या आपको पता है cos 90 इज 0? राइट? ये दोनों चीजें याद रखना प्लीज। वापस से रिपीट कर रहा हूं। कैन आई से cos 0 इज 1? यस। कैन आई से cos 90 इज 0? यस। cos 0 का मतलब, एंगल 0 का मतलब ये है कि दो चीज पैरेलल होंगी, और cos 90 डिग्री एंगल का मतलब है क्या है? दो चीजों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। ये मैंने हिंट दे दिया है आगे के चीजें समझाने के लिए। अब डॉट प्रोडक्ट नाम में ही मतलब है। डॉट बोला मतलब जब भी आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लोगे। अब यहां पे बहुत केयरफुल रहना। आप है ना, बचपन में अपने को बताया कि आप डॉट लिखो या फिर आप क्रॉस लिखो, बात तो एक ही है। नहीं, यहाँ पे बात एक ही नहीं है, मतलब बहुत चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैं बोलता हूं डॉट प्रोडक्ट, मेरे मुंह से निकलता ही है स्केलर प्रोडक्ट क्यू। तो अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बोला है स्केलर प्रोडक्ट ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट, इन शॉर्ट डॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स विल ऑलवेज गिव स्केलर क्वांटिटी। अब ये थोड़ा दिमाग ना खराब होना चाहिए यहाँ पे, अगर नहीं हुआ है तो एक सेकेंड। दो वेक्टर्स है, आपको अच्छे से पता है एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है विच इज दिस, एंड उसी वेक्टर का डायरेक्शन भी होता है विच इज ए कैप, राइट? आपको अच्छे से पता है ना ये कि एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होगा और उसी वेक्टर का डायरेक्शन भी होगा। दूसरा वेक्टर है, उसके पास भी उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसके पास उसका डायरेक्शन होगा। तो ये थोड़ा अजीब नहीं साउंड कर रहा कि अगर एक वेक्टर है A, दूसरा वेक्टर है B, दोनों के पास वैल्यू और मैग्नीट्यूड है, लेकिन जब मैं उनका डॉट मल्टीप्लीकेशन करता हूं, चलो मल्टीप्लीकेशन तो मैं आता ही है ना सर, 3 into 2 is 6, 5 into 4 is 20, 5 5 are 25। तो प्रोडक्ट निकालने के बाद इंटरेस्टिंगली अब आपको जो फाइनल चीज मिलती है वो एक वेक्टर नहीं मिलता, वो एक स्केलर मिलता है। ये तो वही वाली बात हो गई दैट इफ आई एम मूविंग 5 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन एंड इफ समवन इज मूविंग 2 मीटर इन साउथ डायरेक्शन, कुछ मैं रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं, और उन दोनों का जब मैंने प्रोडक्ट निकाला तो अब मुझे डायरेक्शन मिल ही नहीं रहा। मुझे एक, जैसे मान लो 5, राइट, 5 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, मैंने बोल दिया 2 मीटर इन साउथ डायरेक्शन, या मैंने बोल दिया 2 मीटर इन अगेन वेस्ट डायरेक्शन, एंड दोनों का प्रोडक्ट करके मुझे 6 मिल गया। तो 5 और 2, मतलब 5 मैंने वैल्यू लिया और यहाँ पे 2, तो 5 2 10, दैट्स इट। कोई डायरेक्शन नहीं, मैं ईस्ट में जा रहा हूँ, वो वेस्ट में जा रहा है, कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं है। मतलब प्रोडक्ट निकालते ही डायरेक्शन गायब हो जाता है। डायरेक्शन कैसे गायब होता है? कैसे? दो वेक्टर्स का आप मल्टीप्लीकेशन करने के बाद कैसे आप उसको स्केलर बोल सकते हो? वेक्टर ही होना चाहिए ना, राइट? अब उसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से, बट बिफोर दैट आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, और इस चीज के ऊपर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अभी, दैट स्केलर डॉट प्रोडक्ट में या फिर स्केलर प्रोडक्ट में जब भी आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हो, वो हमेशा होता है a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, वे a एंड b आर द वैल्यूज ऑफ द वेक्टर। a वेक्टर का वैल्यू a, b वेक्टर का वैल्यू b, और कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, तो जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे आप सिंपली उसे क्या लिखोगे? आप लिखोगे a b cos थीटा, दैट्स इट। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। अब अगर एंगल 90 डिग्री से कम है तो तुम्हें अच्छे से मालूम, मैंने अभी बताया था एंगल 90 डिग्री से कम का मतलब क्या, कि 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, राइट? ये मैं स्टैंडर्ड एंगल दे रहा हूं अभी के लिए, बिकॉज हमें वही मालूम है। तो हमें मालूम है cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 एंड cos 60 की वैल्यू हाफ, राइट? तो जब भी मैं 90 डिग्री की बात करूंगा, लेस देन 90 डिग्री की बात करूंगा, तो हमेशा हमारा जो a डॉट b आएगा, मैंने इसे a डॉट b मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर आएगा, वो ab cos थीटा विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू आएगा। लेकिन अगर मैं एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री या 180 डिग्री बात करूं, लेस देन 180 डिग्री, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, तो हमेशा याद रखना उन दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो -ab cos थीटा आएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके समझेगा क्यों हो रहा है ऐसा, डोंट वरी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है
कि आप किसी भी दो वेक्टर्स को रैंडमली लिख सकते हो। मतलब डॉट प्रोडक्ट में रैंडमली का मतलब क्या कि आपको मैं ऐसे समझाता हूं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ तो है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सर समझा नहीं, 3 times 2 is 6, लेकिन 2 times 3 is also 6, राइट? ये तो समझता है ना, बस इतना ही बोल रहा है वो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोलो उसका जो वैल्यू आएगा, या फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बोलो उसका भी जो वैल्यू आएगा वो इक्वल आएगा। ये वही वाली बात होगी जो बच्चों ने पढ़ा था, 3 into 2 is 6, तो 2 into 3 is also 6। क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहां पे मैंने एक चीज लिखी जरूर है, लेकिन मैं अपने हिसाब से समझाऊंगा। ये डॉट प्रोडक्ट की खास बात ये है कि आप ना इस डॉट प्रोडक्ट से एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बहुत इजीली निकाल सकते हो। जिन्होंने तीनों पार्ट्स देखे हैं प्रीवियस वाले, उन्हें मालूम है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालना एक टास्क हो जाता है। एनालिटिकल से बहुत तकलीफ होती है, वो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करना पड़ता है। ग्राफिकल में भी आपको वेक्टर्स को जोड़ना पड़ता है, फिर एंगल मेजर वगैरह करते हो। लेकिन जब आपने एक बार डॉट प्रोडक्ट सीख लिया ना, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालना इज नॉट अ प्रॉब्लम। कैसे सर? तो बताता हूं आपको, अच्छे से पता है। अभी एक फॉर्मूला बताया मैंने, क्या कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम ab cos थीटा लिख सकते हैं। क्या मैं यहां से cos थीटा की वैल्यू को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी लिख सकता हूं? यस सर। क्या मैं यहीं से थीटा को कॉस इनवर्स ऑफ, राइट, ये देखो ना, आपको समझ में आ रहा होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी लिख सकता हूं? अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर आपने लिख तो दिया कॉस इनवर्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, चलो ये भी समझ में आ गया कि ए और बी तो वैल्यू है वेक्टर की, लेकिन ये डॉट कैसे निकालूं? ये भी धीरे धीरे समझाऊंगा एग्जाम्पल से, प्लीज बने रहो यहाँ पे। तो इन शॉर्ट, जब भी मुझे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, अब मैं ज्यादा रिलाई किस पे करूंगा? मैं रिलाई करूंगा ये फॉर्मूला पे, विच इज कॉस इनवर्स ऑफ, क्या है कॉस इनवर्स? कॉस इनवर्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। चलो अब मैं तुम्हें समझाऊंगा क्यों दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करने पर हमें एक वेक्टर नहीं मिलता बल्कि एक स्केलर मिलता है। स्केलर का मतलब क्या? सिर्फ वैल्यू लेकिन नो डायरेक्शन। चलो तुम्हें दो वेक्टर्स दिख रहे हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे स्लो जाते हैं। एक वेक्टर है 2i कैप, दूसरा वेक्टर है 3i कैप। ठीक है, एक वेक्टर है 2i कैप, दूसरा वेक्टर है 3i कैप। मैं अगर तुम्हें सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि चलो तुम भूल जाओ कि i और i है वहां पे, और अगर मैं तुमसे बोलता कि 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो तुम मल्टीप्लाई करके आंसर दे देते मुझे? हाँ दे दो। क्या है 2 into 3? तुम बोलते सर 2 into 3 is 6, राइट? इतना सिंपल है। और इंटरेस्टिंगली ये दोनों वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करने पे आंसर भी 6 ही आएगा। सर आई कैप किधर गया? मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से। अब थोड़ा स्लो जाएंगे यहाँ पे। अगर मैं ए वेक्टर को 2i कैप बोल रहा हूं, बी वेक्टर को 3i कैप बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला था? डॉट प्रोडक्ट में अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। नहीं कैसे? 2 into 3 तो क्या हो गया? 6 हो गया। अब यहां पे जो बच्चा आई कैप लिखेगा वो फंस गया, उसने अभी तक सीखा ही नहीं। मैं अब सिखा रहा हूं, ये सुनो। आई कैप आप नहीं लिख सकते, क्यों? चलो समझते हैं। 2 into 3 तो 6 हो गया। क्या आई कैप अपने आप में एक वेक्टर है? हाँ, यूनिट वेक्टर है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो नहीं देखा प्लीज देखो, मैं इसीलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं बिकॉज ये पार्ट बहुत इजी लगेंगे। जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं उन्हें पता है ये चीज। अब मुझे मालूम है आई कैप इज अ वेक्टर, अ यूनिट वेक्टर, जिसका वैल्यू होता है 1 और डायरेक्शन होता है एक्स डायरेक्शन। मैं उसका डॉट कर रहा हूं आई कैप के साथ। वही है ना यार, वैल्यू 2 into 3 तो 6 कर दिया। अब आई वेक्टर को वेक्टर के साथ भी तो डॉट प्रोडक्ट करके देखते ना। अब देखो, मुझे मालूम है आई कैप का मैग्नीट्यूड है 1। अरे मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं यार, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। सो यहां पे ए क्या है? ए 1 है, राइट? वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया। बी क्या है? बी का भी वैल्यू 1 ही है, लेकिन मैंने कॉस थीटा ना लिख के कॉस 0 लिखा। ये बताओ कितनों को समझा? अगर समझा है और आप यहां तक बने हुए तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि हाँ हमें समझा कि क्यों आई डॉट आई को आपने 1 into 1 into cos of 0 लिखा। अब आपको मालूम है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था cos 0 का वैल्यू 1 है। पीछे करके देखो, अगर cos 0 का वैल्यू 1 है, ओ सॉरी मैंने cos 0 का वैल्यू 0 लिख दिया। cos 0 का वैल्यू 1 है तो 1 into 1 into 1 gives you 1, which means कि जब भी आई कैप का मल्टीप्लीकेशन आई कैप के साथ होगा तो इवेंचुअली वैल्यू 1 मिलने वाली है। हो गया ना प्रूफ? अगर वैल्यू 1 मिलने वाली है तो 6 into 1 कितना हुआ? 6 हुआ। ओके ओके ओके, आप समझ में आ रहा है कि जब भी आप दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे डॉट प्रोडक्ट में, तो आई कैप का मल्टीप्लिकेशन आई कैप के साथ 1 देता है और 2 3 तो 6 हो ही जाएगा, इसीलिए डायरेक्शन गायब हो रहा है। सर देन व्हाट इफ अगर जे कैप का मल्टीप्लिकेशन जे कैप के साथ हो रहा होता? सेम लॉजिक लगाओ। अगर जे कैप का मल्टीप्लिकेशन जे कैप के साथ हो रहा होता तो 1 into 1 into cos of 0, राइट? वो भी वापस से 1 ही आता, विच मीन्स कि फिर डायरेक्शन गायब हो रहा है। तो हमें एक चीज ये समझ में आ गई कि जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करते हो दो वेक्टर्स का, तो डायरेक्शन का गायब होना मैंडेटरी है। डायरेक्शन होता ही नहीं है,
राइट क्योंकि डायरेक्शन के वेक्टर्स का भी मल्टीप्लिकेशन तुम्हें क्या देता है, 1 देता है, विच मीन्स इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट, विच मीन्स इट इज अ डॉट प्रोडक्ट। सो आई होप तुम्हें समझ में आया। अब घबराओ मत, मैं तुम्हें एक दूसरे तरीके से भी बताऊंगा कि ये क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अब यहां पे तो हमें पता चल गया कि डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल जो हो उनके बीच में क्या हो, 0 डिग्री। देन व्हाट इफ डॉट प्रोडक्ट मिनिमम होगा, चलो दिमाग लगाओ, डॉट प्रोडक्ट मिनिमम होगा। आपने बता दिया आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करने पे 1 मिल रहा है, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करने पे 1 मिल रहा है, के को के के साथ मल्टीप्लाई करने पे 1 मिलेगा, राइट। तो व्हाट इफ अगर मैं 2 वेक्टर्स ले लूं जो कि परपेंडिकुलर एक दूसरे को, जो कि ये केस है, राइट। अब समझते हैं, मुझे पता है कि ए वेक्टर इज 3i कैप बराबर, बी वेक्टर इज 2j कैप, एज यूजुअल 2 into 3 इज 6, बट व्हाट इफ अगर मैं यहां पे अब 0 लिख दूं, तुम्हारा दिमाग घूमेगा, सर 0 लिख दिया, एक सेकेंड समझते हैं। क्या मैं आई कैप का डॉट जे कैप के साथ ले रहा हूं? हाँ सर। अब आई कैप का मुझे मालूम है मैग्नीट्यूड 1 है तो मैंने 1 लिख दिया, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 है मैंने 1 लिख दिया। अभी भी जिसने समझ में नहीं आ रहा, मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं यार, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तुम्हें ट्रस्ट करना पड़ेगा। ए बी कॉस थीटा, राइट, अभी डेरिवेशन जरूरत नहीं है तुम्हें। सो ए बी कॉस थीटा, ए का वैल्यू क्या है 1 है ना, बी का वैल्यू क्या है 1, वैल्यू तो 1 ही है ना यूनिट वेक्टर्स के, और कॉस इस बार 90 लिखूं क्या? हाँ सर लिख दो। अगर cos 90 0 हो रहा है तो कितनों को समझा, i को डॉट j करने से आंसर 0 मिलेगा। हाँ यार, विच मीन्स i को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं k के साथ तो भी आंसर 0 मिलेगा, विच मीन्स j को मल्टीप्लाई करूं i से, j को मल्टीप्लाई करूं k से, इवेंचुअली किसी भी 2 वेक्टर्स, और हमें अच्छे से मालूम है i, j और k बेस वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर्स, जो पार्ट 1 में बताया था मैंने कि ये हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। तो जब भी मैं i का प्रोडक्ट j के साथ निकाल रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले, तो वो अलग ही चीज है, वो अलग से समझाऊंगा। सो जब भी मैं i को j के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं, j को k के साथ और k को i के साथ या वॉट एवर, आंसर हमेशा 0 आने वाला है। इसीलिए अब समझा तुम्हें क्यों यहां पे मैंने 0 लिखा। ठीक है सर, समझ में आ गया आपने 0 क्यों लिखा, बट आप ये भी हमें समझ में आ गया कि डॉट प्रोडक्ट मिनिमम कब होता है, कि जब 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो। हमें ये भी पता चल गया कि डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, जब 2 वेक्टर्स पैरेलल हो। अब हम हमें ये बता दो कि ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर का मतलब क्या। चलो लगाओ दिमाग। अगर मान लो एक वेक्टर है जो कि 3i कैप है, दूसरा वेक्टर है जो भी 3i कैप है, मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, मतलब आप बचपन में कैसे मल्टीप्लाई करते थे वैसे सोचो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 3 into 3 तो 9 हो गया, और अभी अभी आपने बताया था कि आई कैप का प्रोडक्ट आई कैप के साथ हमें आंसर 1 देता है, विच इज 9 into 1 9, विच मीन्स कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 वेक्टर का, 2 इक्वल वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट, तो क्या मैं बोल सकता हूं डायरेक्टली उसको 3 का स्क्वायर? हाँ सर, 3 3 9। क्या मैं बोल सकता हूं a का स्क्वायर? यस सर। अब सवाल उठता है कि मैं इवेंचुअली ऐसा कुछ आ गया तो कैसे प्रोडक्ट को, आई मीन कैसे वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकालूंगा, यही तो मेन चीज है। चलो समझते हैं, अब लगाओ दिमाग। लॉजिक ये बोलता है कि अगर मैं a वेक्टर लिखूं 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, और उसका प्रोडक्ट ले लूं किसके साथ, माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 2k कैप। अब बचपन में हमें बताया था कि 2i कैप को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3i कैप से, प्लस 4j कैप से और प्लस 2k कैप से, बराबर ना। हम जब मल्टीप्लाई करते हैं हम एक टर्म को ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरीके से तुम 3j कैप को 3i माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 2k कैप के साथ मल्टीप्लाई करोगे, विच मीन्स कि तुम माइनस 5i कैप को भी इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। इवेंचुअली बहुत सारे टर्म्स मिलने वाले तुम्हें, और ये तो हम करते ही थे बचपन में, बट यहां पे करने की जरूरत नहीं है। अब बोलोगे क्यों, चलो समझते हैं। अगर मैं पहला टर्म ले लूं तो 2i कैप को मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस 3i कैप के साथ, ये समझा सबको? ठीक है सर। अब मैंने प्लस 2i कैप को वापस से मल्टीप्लाई किया प्लस 4j कैप के साथ, और फिर मैंने मल्टीप्लाई किया 2i कैप को 2k कैप के साथ। अब नोटिस करो, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, पहले तो तुम सोचो। मुझे मालूम है 2 times 3 विच इज 6 माइनस 6, और आई कैप का मल्टीप्लीकेशन आई कैप के साथ 1 होता है, अभी मैंने ऊपर बताया यार, 5 मिनट हुए यार, कम ऑन। और उसी तरीके से अगर मैं यहां पे लिखूं 2 times 4 इज 8, लेकिन आई कैप का प्रोडक्ट जे कैप के साथ तो 0 आ रहा था, राइट? तो इवेंचुअली 8 times 0 तो 0 हो रहा है। उसी लॉजिक से 2 times 2 4 तो आ जाएगा, लेकिन आई कैप का प्रोडक्ट के कैप के साथ, डॉट प्रोडक्ट की बात चल रही है अभी, स्केलर प्रोडक्ट, तो आई कैप का प्रोडक्ट के कैप के साथ तो इवेंचुअली 0 आएगा, विच मीन्स कि जहां मैं इतना कंफ्यूज हो रहा था या फिर मैं इतना स्ट्रेस ले रहा था कि मुझे एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे नहीं करना एक एक टर्म को मल्टीप्लाई। इवेंचुअली मुझे
ये समझ में आ गया कि जब मैं एक यूनिट वेक्टर को किसी और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं जो कि परपेंडिकुलर है, इवेंचुअली आंसर तो 0 आने वाला है। इसका मतलब मुझे आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप को के कैप के साथ। ये वही वाली बात हो गई जब हमने दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट एडिशन लिया था। तो मान लो अगर ए वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप और बी वेक्टर है तुम्हारा 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप, तो हम 2 को 3 के साथ ऐड करके लिख देते थे 5 आई कैप, 4 को -2 करके ऐड करके लिख देते थे 2 जे कैप। जब ये इतना आसान था ऐड करना वेक्टर्स को कंपोनेंट्स के फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई करना भी उतना इजी हो गया, राइट। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -6। प्लीज ये गड़बड़ नहीं करना आई कैप लिखने की, ये बच्चे यही गड़बड़ करते हैं। कैसे लिखोगे यार आई कैप? लिख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आई का आई के साथ प्रोडक्ट जो होता है, डॉट प्रोडक्ट, वो 1 होता है, तो डायरेक्शन होता ही नहीं ना, इसीलिए तो हम इसे स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, राइट। प्लस 3 को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आ रहा है 12, माइनस 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ रहा है 10। आई होप ये समझ में आ रहा है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है। सो इवेंचुअली योर आंसर इज -4। सो आई होप सबको समझा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फाइनल वैल्यू आया -4 विथ नो डायरेक्शन। सो हेंस प्रूव दैट डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट एंड आपको डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, आपको सिंपली नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है एंड फिकर नहीं। अब आते हैं इस पार्ट पे, प्लीज डोंट स्किप दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तुम इसे ऐसे समझो कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब क्या। यहां पर फिलहाल समझाना पॉसिबल तो है। अब तुम्हें दिख रहा होगा यहां पे मेरा शैडो दिख रहा है इस वाले स्क्रीन पे, नोटिस करो। ये हाथ का, ये देखो ये वाले हाथ का यहां पे शैडो आ रहा है, राइट। ये क्यों आ रहा है? अब इमेजिन करो ये वेक्टर है एक, राइट। ऊपर की तरफ यहां पर लाइट है, ये लाइट इसके ऊपर गिर रही है, जिसकी वजह से इस वेक्टर का पीछे इस स्क्रीन पे प्रोजेक्शन आ रहा है, परछाई आ रही है। ये क्लियर हुआ? समझा? इतना समझा? ठीक है। अब तुम इसे ऐसे सोचो कि यहां पे वेक्टर है, इस वेक्टर ए का ऊपर मैंने एक बल्ब लगा दिया, राइट। इस बल्ब की वजह से ये वेक्टर है, राइट, ये वेक्टर है ना, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन। मैंने इस वेक्टर के ऊपर एक बल्ब लगा दिया, जिस बल्ब की वजह से इस वेक्टर का इस एक्स एक्सिस पे कुछ प्रोजेक्शन आया, परछाई आई, बराबर। तो यही बोल रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए मतलब ए की परछाई ऑन बी। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ए की परछाई ऑन बी का मतलब क्या? कि जो भी डायरेक्शन बी का होगा वही डायरेक्शन उस ए वेक्टर की परछाई का होगा, है। चलो सुनो, ये स्क्रीन है तुम्हारे यहाँ पे, राइट। यहाँ पे ये वेक्टर है, यहाँ पे मैंने लाइट लगाया, तो लाइट लगाने से परछाई का यहाँ आई ना, राइट। ये वेक्टर है, ये वेक्टर इसकी परछाई का यहाँ आई। तो इस ऐसे सोचो कि ये वेक्टर एक का ऊपर जब मैं बल्ब लगाऊंगा तो इसकी जो परछाई है वो कहां पे आएगी? वेक्टर बी के डायरेक्शन पर ही आएगी ना, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में। ये क्लियर हुआ? क्या मुझे मालूम है, पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया था, जब भी एक वेक्टर को तुम ब्रेक करते हो दो कंपोनेंट्स में, सर गया, जब भी तुम वेक्टर्स को ब्रेक करते हो दो कंपोनेंट्स में, अगर तो एंगल आ रहा है तो उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं ए कॉस थीटा, और अगर एंगल नहीं आ रहा तो उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं ए साइन थीटा। तो इन शॉर्ट वो तुमसे ए कॉस थीटा पूछ रहा है। वापस से बोलो, क्या बोला? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब है वो तुमसे ए कॉस थीटा पूछ रहा है। तो चलो समझते हैं, मैं इसको डिराइव क्या करवाना चाह रहा हूं। अगर मैं ए कॉस थीटा को, अब नोटिस करना मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ए है, राइट। अब तुम्हारा पूरा दिमाग खुल जाएगा यहां पे। क्या मैं कॉस थीटा की जगह ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी लिख सकता हूं? अब कोई बच्चा बोलेगा सर क्यों, ये क्यों किया? अरे अभी बताया था ना मैंने, आज के बाद जब भी मुझे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कॉस थीटा थीटा की बात करनी हो, मैं डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट यूज करूंगा। ये भी मैंने ऊपर बताया था। कितनों को समझ में आ रहा है कि यहां से ए कैंसिल हो रहा है, राइट। अब अगर तुम नोटिस करोगे तुम्हारे पास बचा क्या? तुम्हारे पास बचा ए वेक्टर, राइट। ये देखो ना, यहां पे बचा ए वेक्टर। और क्या मैं बी वेक्टर अपॉन बी को बी कैप लिख सकता हूं? क्या मैं बी वेक्टर अपॉन बी को, सॉरी, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी को बी कैप लिख सकता हूं? हमें पता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। अब अगर तुम गौर से देखो इस फॉर्मूला को और थोड़ा स्ट्रेस करो, दिमाग पे लोड दो, तो तुम्हें समझ में आ रहा है ये क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक वेक्टर है ए जिसका प्रोजेक्शन है बी पर। प्रोजेक्शन बी का मतलब क्या? कि एक वेक्टर है ए जिसका प्रोजेक्शन है बी पर, मतलब बी के डायरेक्शन में उस वेक्टर ए का क्या परछाई है? तो भाई वो ए कॉस थीटा ही है ना। ये उन्हीं को समझ में आने वाला है जिन्होंने पार्ट 3 ढंग से देखा है, बिकॉज ए कॉस थीटा इज, ए कॉस थीटा क्या था? इट वाज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर बी इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज ए कॉस थीटा। तब तुम सोचो नाउ देन व्हाट इज द प्रोजेक्शन
ऑफ बी ऑन ए। चलो समझते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो क्या मैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए को बी कॉस थीटा लिख सकता हूं? अभी मैंने बताया ना तुम्हें। अरे यार, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या था? ए का प्रोजेक्शन बी पे ए कॉस थीटा था, तो बी का प्रोजेक्शन ए पे बी कॉस थीटा होगा। तो चलो दिमाग लगाओ, बी कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं? कॉस थीटा को लिख सकता हूं ए डॉट बी अपॉन ए बी। क्या कैंसिल हुआ? यहां से बी से बी कैंसिल हुआ, तो क्या हम देख सकते हैं यहां पे कि ये बी वेक्टर तो दिख गया मुझे, राइट? ये मैंने लिख दिया बी वेक्टर डॉट, और ये एक वेक्टर अपॉन ए को मैं क्या लिख सकता हूं? ए कैप। तो सोचो बी कॉस थीटा का मतलब क्या? बी कॉस थीटा का मतलब बी कॉस थीटा का मतलब कि बी वेक्टर है, उसके पास डायरेक्शन है ए कैप का। आई होप ये क्लियर हुआ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर तुमने ये फॉर्मूलाज याद रख लिए तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं क्वेश्चंस के थ्रू समझा दूंगा। चलो लेट्स मूव अहेड फॉर क्वेश्चंस, एंड अब बहुत इजीली तुम्हें चीजें समझ में आने वाली है। पहला क्वेश्चन है कि इफ ए इज दिस एंड दिस एंड दिस, इफ बी इज दिस एंड दिस एंड दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सच दैट बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक सेकेंड, एक वेक्टर है ए, राइट, दूसरा वेक्टर है बी। उन्होंने बोला है वैल्यू ऑफ एन निकालो। कैसे निकालो भाई? रैंडमली वैल्यू कैसे निकल सकती है? कुछ भी थोड़ी ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। लेकिन कब? जब ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो। तुम्हें मैंने अभी अभी फॉर्मूला बताया था, क्या था वो फॉर्मूला? तुम तो लॉजिक लगाओ। क्या मैं बोल सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा? हाँ या ना? राइट सर। क्योंकि मुझे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो कितनों को समझा कि ए वेक्टर ए बी ये cos 90 हो जाएगा। हमें अच्छे से पता है cos 90 जीरो होता है, राइट? विच मीन्स कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ इवेंचुअली जीरो आने वाला है। ये समझा? वापस रिपीट करता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मुझे मालूम है डॉट प्रोडक्ट ए बी cos थीटा होता है बिकॉज cos 90 जीरो है, बिकॉज उन्होंने मेंशन किया है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल लाइक 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो ये जीरो हो गया। अब कुछ नहीं करूंगा, मैं ए वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। बताओ ए वेक्टर की वैल्यू क्या है? ए वेक्टर की वैल्यू है 4i कैप प्लस nj कैप माइनस 2k कैप। उसका डॉट निकालना है हमें बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है? देखो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और ये पूरा किसके इक्वल है? जीरो के। आई होप ये समझा सबको। सो आज के बाद जब भी तुम्हें वो बोले दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है और किसी अननोन की वैल्यू निकालो, तो चुपचाप बोल रहा हूं, चुपचाप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को जीरो कर दो, बिकॉज तुम्हें मालूम है वो जीरो ही आने वाला है। तो हो गया सॉल्व। तो मैं अच्छे से पता है वेक्टर डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालता है। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 8, प्लस n को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3n, माइनस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे -2 इज इक्वल टू 0। अब लगाओ दिमाग, बहुत सिंपल है ये। 8 minus 2 gives you 6, so this is 3n plus 6 is equals to 0, which eventually gives you n is equals to -6/3, which is -2, right? So n का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारे पास? I'll just write it over here. Your value of n is -2. Sorry, let me check. क्या हमने बराबर किया? Yes, 4 into 2 is 8, n into 3n -2, and then when you solve this, n का वैल्यू आपके पास कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। ओके, बिंगो, समझ में आया। चलो ये वाला क्वेश्चन आप करोगे खुद से, कम ऑन, खुद कर रहे हो तो ही मुझे समझेगा कमेंट सेक्शन में। क्या टाइम हो रहा है? 23 मिनट हो रहा है, 23 या 24 मिनट पे आपको ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। अगर आपने कर दिया मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने सही किया है या नहीं, राइट? मुझे प्लीज बताओ, मैं वहां पे वेरीफाई कर लूंगा। सेम क्वेश्चन है, क्या बोला है? इफ वेक्टर ए इज दिस, वेक्टर बी इज दिस, अब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। निकाल लोगे, क्या करोगे? दे दिया ना हिंट, कम ऑन, ऊपर वाले से ये क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोला है इफ ए एंड बी आर दिस, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। इफ वेक्टर ए इज दिस, वेक्टर बी इज दिस, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। मैंने क्या बताया था तुम्हें स्टार्टिंग में कि एंगल निकालने के लिए तुम क्या फॉर्मूला यूज करोगे? cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। निकाल लेते फटाफट, चलो बताओ क्या आ जाएगा? कमॉन बताओ। अब ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर है 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? i कैप प्लस j कैप अपॉन, अब नीचे है a और b, विच मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, राइट, इनटू बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आई होप ये सबको समझा। चलो सोचो, बताओ। ए वेक्टर लिख दिया मैंने यहाँ पे, बी वेक्टर लिख दिया, उनका डॉट निकालना है,
और नीचे ए और बी है मतलब मैग्नीट्यूड, तो रूट ऑफ तुम्हें मालूम है कंपोनेंट के स्क्वायर करते हैं। पार्ट 3 पार्ट 2 जिन्होंने नहीं देखा देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा चलो बताओ, ये आई कैप को आई मल्टीप्लीकेशन में क्या करना होता है, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई और के को के के साथ। तो इफ़ यू रिमेम्बर नोटिस क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू 1 इज 2, कुछ डायरेक्शन नहीं लेना है, -2 इंटू 1 इज -2, राइट, ये समझा। और केक तो है ही नहीं यहाँ पे, ये देखो, ये बता दूँ तुम्हें, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, 0 के कैप, तो -1 इंटू 0 करोगे तो 0, के तो ऐसे भी नहीं आने वाला, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 प्लस 1 9, तो ये हो गया रूट ऑफ 9 इंटू ये हो गया रूट ऑफ 2। डोंट यू थिंक सॉल्व करने की आगे जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आंसर 0 आ रहा है। सो इफ लगाओ, इफ cos थीटा इज कमिंग 0, सो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ये तुम्हें अच्छे से पता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बी वाला पार्ट क्या है, उन्होंने बोला है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस। घबराओ मत, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ए एंड बी। तो पहले तो ए एंड बी का रिजल्टेंट निकाल लो। कैसे निकालते हो रिजल्टेंट निकलता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। ए वेक्टर क्या है, 2i कैप -2j कैप माइनस के कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप, राइट। अगर आप एडिशन करोगे तो 2 and 1 3i कैप -2 एंड दिस इज -j कैप और ये -k कैप ही रहेगा। सो दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। अब वो तुमसे पूछ रहा है कि इस रिजल्टेंट वेक्टर का, एवरीवन कम ऑन योर, इस रिजल्टेंट वेक्टर का तुम एक्स एक्सिस पे क्या प्रोजेक्शन होगा। अरे यार वो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन का मतलब पूछ रहा है एक्स कंपोनेंट क्या होगा। मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था, यहाँ पे ऊपर देखो, ये अब हेल्प करेगा। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब क्या है कि ए का क्या कंपोनेंट है बी के डायरेक्शन पे। तो सोचो उन्होंने क्या बोला कि इस रिजल्टेंट का क्या प्रोजेक्शन है ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में कौन डील करता है, आई कैप ना। तो आई कैप में क्या प्रोजेक्शन है, 3 है ना। आई होप ये क्लियर हुआ। सो व्हाट इज द आंसर। सो अगर मैं आपसे पूछता है प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लस बी ऑन एक्स एक्सिस, मतलब इन शॉर्ट एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या वैल्यू है, तो वो क्या है 3। दैट्स इट, इतना पूछ रहा है। थोड़ा टाइम लो, आपको ये समझेगा। ओह वंडरफुल। सो आई गेस इतने ही क्वेश्चंस हम लोग के पास। आप लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे हो, मुझे पता चल जाएगा कि आपने ढंग से ये वीडियो देखा है या नहीं देखा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल हियर। चलो इसे मिटा देता है। थैंक यू। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो इफ यू हैव जेन्युइनली लर्न समथिंग। लेट्स मीट इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज पार्ट 5, जहां पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट। बाय बाय।